भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय। श्रीमद् भागवत और अत्यंत पवित्र करने वाली कृष्ण कथा। आपको ये तो मालूम ही होगा कि शुकदेव गोस्वामी महाराज को ये भागवत की कथा करने की जरूरत क्यों पड़ी। शुकदेव महाराज को भागवत की कथा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या वजह थी। तो आप देखेंगे कि राजा परीक्षित राजा परीक्षित को 7 दिनों की मृत्यु का श्राप लग गया, यानी बद्दुआ लगी। और वो बद्दुआ क्यों लगी? क्योंकि उन्होंने एक संत के प्रति अपराध किया, एक संत के प्रति अपराध किया, भगवान के एक प्यारे के प्रति अपराध किया। जबकि उनका दोष क्या था? कोई भी दोष नहीं था। वो तो आंखें बंद करके अपनी समाधि में, अपने ध्यान में लीन थे। और राजा परीक्षित को इस बात का अहंकार था कि ये मुझे देखकर खड़ा क्यों नहीं हुआ, एक संत को देखकर खड़ा क्यों नहीं हुआ। अब आप ये सोच सकते होंगे कि राजा परीक्षित तो पांडवों की संतान है ना, यानी किसके पुत्र है? अभिमन्यु के। और अभिमन्यु किसका पुत्र है? अर्जुन का। जो भगवान का परम सखा, जो भगवान का परम मित्र अर्जुन, जिसके माध्यम से गीता जैसा महान ग्रंथ इस संसार में आया, और उसकी संतान संतों के प्रति इतना महान अपराध कैसे कर गई? इतना बड़ा अपराध कि एक मरा हुआ सांप उस ऋषि के गले में डाल दिया। और जब उस ऋषि के पुत्र ने देखा, क्या नाम था? भृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि, पक्का
देखा कि मेरे पिता का अपमान किसने किया। याद रखना, एक पुत्र को अपने पिता का अपमान कभी नहीं सहन करना चाहिए। याद रखना। कहां वो पुत्र जो अपने पिता के अपमान को सहन न कर सका, और कहां के आज के पुत्र जो स्वयं अपने पिता का अपमान करते हैं। एक पुत्र को अपने पिता का अपमान कभी सहन नहीं करना चाहिए। एक शिष्य को अपने गुरु का अपमान कभी सहन नहीं करना चाहिए। एक भक्त को अपने भगवान का अपमान कभी सहन नहीं करना चाहिए। एक देशभक्त को अपने देश का अपमान कभी सहन नहीं करना चाहिए। ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं। मैं तो अपनी इन बेटियों से भी कहता हूं कि कुछ ऐसा न करना जिससे आपके पिता का कभी अपमान हो। ऐसा कुछ मत करना। आज मैं इसी भागवत का महाराज तो है ही, महाराज का प्रसंग भी है, और अत्यंत पवित्र महाराज का प्रसंग है। पंच अध्याय महाराज के, पंच अध्याय महाराज के, ये भागवत की आत्मा है। पता है, भागवत के प्राण है ये पंच महाराज अध्याय, पंच रस अध्याय, ये भागवत की आत्मा है। लेकिन थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। पीछे थोड़ा सा चलते हैं। अब श्राप दे दिया कि तुम्हारी 7 दिनों में मृत्यु होगी। राजा परीक्षित ने ऐसा क्यों किया आपको पता है? जबकि उनकी अपब्रिंगिंग तो बड़ी भक्ति भाव में हुई थी। ऐसा फिर भी क्यों किया? आइए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, तब जाके हमारे बच्चों को ये बात समझ आएगी, हमारे युवाओं को ये बात समझ आएगी। हुआ यूं कि द्वापर जा रहा था और कलयुग आ रहा था। जिस तरह से एक रुत जाती है और दूसरी रुत आती है, तो हम जो जाती है उस ऋतु को छोड़ के उस ऋतु की तैयारी करते हैं जो आने वाली होती है। जैसे मॉनसून आने वाला होता है तो हम पहले से ही छतरियाँ, छाते, रेनकोट, घर का कोई वाटरप्रूफिंग इत्यादि इत्यादि करवा लेते। और आप देखोगे मार्केट में सामान भी वैसा ही आ जाता है। हम देखते हैं मार्केट में एक से एक छतरियाँ आ जाती है, छाते आ जाते, रेनकोट आ जाते हैं कि नहीं? क्योंकि ये सब उस ऋतु की तैयारी है जिससे हम बच सकते हैं। ऐसे ही जब गर्मी आने वाली होती है तो एक से एक कूलर, एक से एक पंखे, एक से एक एसी, एक से एक फ्रिज मार्केट में नए नए लॉन्च हो जाते हैं, क्योंकि वो गर्मी की ऋतु आने वाली है। ऐसे ही जब ठंड आने वाली होती है तो मार्केट में एक से ऊन के कपड़े, गर्म कपड़े, बड़े स्वेटर, ओवरकोट, गीजर, हीटर इत्यादि ऐसी वस्तु आ जाती है। होती है कि नहीं? ऐसे ही जब वैकेशन होने वाला होता है तो 2 महीने पहले ही हम टिकट बुक करवा लेते हैं, कहीं ना कहीं वैकेशन को प्लानिंग करते हैं। ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही अब द्वापर युग, क्योंकि हमारा जो ये सनातन धर्म है, सनातन है, वो हर युग में हर युग की चौकड़ी होती है। सतयुग जैसे जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, नवंबर और दिसंबर, ये हो गया कितना? 1 साल। और दिसंबर के बाद फिर से ही जनवरी, ये साइकिल है ना। ऐसे इस संसार के 4 युग है। कौन सा युग? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है। 4 युग है, लेकिन एक कर्म थोड़ा उसका बदला था, वो भी समझा दूं। सतयुग के बाद तुरंत द्वापर आया, ऐसा ही है ना, या त्रेता आया? त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग आया, ऐसे हुआ। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आया। अब क्या हुआ कि द्वापर युग समाप्त होने वाला था और कलयुग आने वाला था, तो ये संधि थी, जैसे 31st की नाइट। 31st की नाइट को क्या होता है? जैसे अभी जो 31st की नाइट आएगी उसमें होगा क्या कि 25 जा रहा है और 26 आ रहा है, और वो संधि है ठीक 12 बजे। जैसे ही 12 बजते हम कहते हैं 2026 आया और 2025 गया। ऐसे ही जब कलयुग की संधि आई कि द्वापर युग जा रहा था और कलयुग आ रहा था, उस बीच पहले तो जो पांडव थे उन्होंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि उनको पता चल गया जिस तरह से ऐसा होता है कि जब जिस देश में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और जो ठंड सहन नहीं करते हैं वो कुछ दिनों के लिए किसी और गर्म देश में चले जाते हैं। जैसे मैं स्पेन गया तो स्पेन के बीचेस में बहुत भीड़ थी, तो मैंने पूछा ऐसे क्यों? बोला यूरोप के उन एरिया में जहां बहुत ठंड पड़ती है वहां से लोग टूरिस्ट यहां आते हैं, क्योंकि स्पेन में उतनी ठंड नहीं होती है, तो वो सब यहां आ जाते हैं। ऐसे ही जब पांडवों ने देखा कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है और वो कलयुग में क्या क्या होने वाला है, वो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में क्लियर कर दिया है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो और आपको ऐसा लगेगा कि आज किसी ने बैठ के लिखा है, जबकि ये 5,500 साल पहले था, लेकिन आज लगेगा कि हमारे धर्म शास्त्रों की यही खूबी है। आपको पता है रामायण उस समय नहीं लिखी गई जब श्री राम की लीलाएं इस संसार में हो रही थी, या उस समय नहीं लिखी गई, क्योंकि कोई भी चीज लिखी कब जाती? जब वो घटना हो जाती उसके बाद लिखते हैं। लेकिन ये तो भगवान के लगभग 10 - 10,000 साल पहले रामायण लिख दी गई महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा। पहले फोरकास्ट ऐसा ऐसा होगा और हुआ। आप देखेंगे कि हमारा पंचांग, पंचांग, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, वो बहुत साल पहले पंचांग में आ जाता है और एग्जैक्ट उसी समय होता है। आप देखिए हमारे भारत की विद्या और विज्ञान। तब पांडवों को पता चला कि अब ये जो कलयुग आएगा वो हम जैसे लोगों के रहने के लायक नहीं होगा। हम जैसे लोगों के लायक रहने के नहीं होगा। और 5 भाइयों ने डिसाइड कर लिया कि अब हमें चले जाना चाहिए। इस संसार में हम जैसे लोगों के रहने के लायक नहीं होगा।
बिल्कुल नहीं। और वही कलयुग के लक्षण आज अगर हम देखें तो कभी कभी हमारे पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है कि लोगों की बुद्धि किस हद तक भ्रष्ट और मलिन हो गई है कि एक स्त्री शादी के बाद, विवाह के बाद किसी अन्य पुरुष के संपर्क में आती है जबकि उसका विवाह हो चुका है। ये क्यों बता रहा हूं कि अभी भागवत में कृष्ण और गोपियों का संवाद आने वाला है, इसलिए पहले भूमिका बना रहा हूं। एक स्त्री विवाह के बाद किसी अन्य पुरुष के संपर्क में आती है और उस अन्य पुरुष के संपर्क में आने के बाद वो स्त्री इस हद तक नीचे गिर जाती है और वो अन्य पुरुष का उसके मन और बुद्धि पे इस हद तक प्रभाव पड़ता है कि उसके सोचने समझने की सारी शक्ति चली जाती है और वो उस अन्य पुरुष को पाने के लिए अपने पति को उस अन्य पुरुष के साथ मिलकर शरीर के टुकड़े टुकड़े करती है। क्यों? उसकी बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया। नहीं तो ऐसा करती, ऐसा करती। एक हत्या जैसा भयंकर काम एक स्त्री करे संभव नहीं है, लेकिन जब उसकी मन और बुद्धि पे कोई अन्य पुरुष सवार हो जाए और वासना के जाल में फंस जाए तब विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। और उसने उस अन्य पुरुष के साथ मिलकर अपने पति के टुकड़े टुकड़े किए। एक टब लिया, एक ड्रम लिया, उसमें सीमेंट डाली और वो सारे टुकड़े उसमें डाल दिए। बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि वो अपने पति से भी गई, अन्य पुरुष से भी गई और आज उसके माता पिता तक कहते कि ऐसी औलाद हमारी हो नहीं सकती है, चाहो तो उसे फांसी की सजा दे दो। माँ बाप से गई, बोलो गई, पति से गई, गई, अन्य पुरुष से गई, गई और जिंदगी भर जेल भोगेगी। अब आगे अदालत क्या सजा दे वो तो दूर की बात है, ये तो संसार की बात है। भगवान क्या सजा देगा वो तो अलग ही है। समझते हो? इसे कहते हैं कलयुग। एक छोटा सा टेलर, पांडवों ने यह बात जान ली कि ऐसा होने वाला है, इसलिए वो चले गए, द्रौपदी को लेकर चले गए, हिमालय चले गए। अब उन्हीं का पड़पोता अभिमन्यु की संतान ऐसा क्यों हो गया कि एक महापुरुष की अपमान किया? अब आओ वो भी सुनो। एक दिन राजा परीक्षित, अब थोड़ा तब महाराज अच्छे से समझ पाओगे कि ऐसा क्यों हुआ, उस बात को अच्छे से समझ पाओगे। श्री राधे। एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित जंगल में घूम रहा था, तब उसने देखा कि एक बेल, कौन कौन, एक बेल, बेल ही था ना, उसके 3 पांव थे। उस एक बेल के
3 पांव थे। क्या हुआ? बैल के 3 पांव नहीं थे। अबे 1 पांव था, 3 पांव थे, पक्की बात। अबे भाई सोच लो, 1 पांव था ना। अब आप बताओ, अभी अभी फैसला हो जाएगा है? श्री राधे। वो आके राजा परीक्षित के पीछे छुप गया। राजा परीक्षित के पीछे छुप गया। ऐसे में आया एक काला 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 वस्त्र वाला। बोला कौन हो तुम? बोला मैं कलयुग हूं। और बैल से पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं धर्म हूं। कौन हूं? धर्म हूं। सतयुग में मेरे 4 पैर थे। सतयुग में मेरे 4 पैर थे। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 मेरे पांव थे। 4 मेरे पांव थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे सारे पांव कटते गए। अब एक पैर पे खड़ा हूं। अब ये भी ना चला जाए, इसलिए राजा मुझे बचा लो। तब वो काले कपड़े वाला काला काला व्यक्ति जो भयंकर था, राजा परीक्षित ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं कलयुग हूं, अर्थात मेरा समय अब आने का हो चुका है। जैसे हम कहते हैं ना, अब सर्दी का समय हो चुका है, अब गर्मी का मौसम आ रहा, ऐसे कलयुग ने कहा अब मैं आ रहा हूं। तब राजा परीक्षित ने कहा कि हे कलयुग, तुझे पता है मेरे दादा कौन? पांडव, अर्जुन। मेरे पिता कौन? अभिमन्यु। और मैं राजा परीक्षित, मेरे राज्य में तुम्हें आने नहीं दूंगा। मेरे राज्य में तुम्हें नहीं आने दूंगा। तब कलयुग ने कहा कि राजा मेरे तो आने का समय हो चुका है और मैं तो प्रकृति के अनुसार आ रहा हूं, फिर आप मुझे अपने राज्य में नहीं रहने देंगे तो कहीं तो मैंने रहने की जगह दो। अब सुनो बच्चों, सुनो सारी संगत, कहीं तो मुझे रहने की जगह दो। तब राजा परीक्षित ने कहा कि जहां मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगा वहां रहोगे। कहा हाँ राजा, आप दो तो सही। है तो कलयुग बड़ा होशियार, बड़ा चालाक, बड़ा मक्कार, बड़ा शातिर। तब राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ उस जगह रहो जहां पशुओं की हत्या की जाती हो, जहां जानवरों को मार के काट के पशु हत्या की जाती हो, वहां जाओ। क्योंकि राजा परीक्षित को पता था उसके राज्य में सब नहीं होता है। कलयुग ने कहा ठीक है राजा, मैं वहां जाऊंगा जहां जानवरों की हत्या करके उसको खाया जाता हो। आप बिलीव करो, आज मैंने एक रील देखी, मेरा मन अभी तक विचलित है। एक स्त्री को कहते हैं कि उसको माता आई, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। उस स्त्री के सामने एक बकरा रखा गया था, छोटा सा बकरे का बच्चा, बड़ा इनोसेंट और मासूम। उसके माथे पे सिंदूर लगाया, गले में हार पिनाए, पता नहीं क्या क्या क्या, और बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से मंत्र पढ़े। और मंत्र पढ़ने के बाद उस स्त्री को पता नहीं क्या हुआ, उस स्त्री ने जीते जी बकरे को उठाया, उसकी गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए, उसका खून पी रही थी वो। किसके नाम पे?
माता के नाम पर। इज इट पॉसिबल? माता इस तरह के क्रूरता नौ संभव नहीं, उसका नाम ही मां है। नॉट पॉसिबल। और इतनी क्रूरता और इतने भयंकर तरीके से वो ऐसे बकरे को पकड़ के उसका खून पी रही थी। एक डरावना सीन। मैं तो कहता हूं माता को देखकर डर भी भाग जाए, भय भाग जाए, क्योंकि मां है ना। यहां पता नहीं क्या हो रहा है। ये सारे कलयुग के सिम्टम है, सारे कलयुग के सिम्टम है। बड़ी क्रूरता के साथ वो बकरा तड़प रहा था, उसके गर्दन में पूरे दांत काट दिए और खून पी रही थी उसका, और लोग जयकारे लगा रहे थे। क्या होगा? तब जाकर राजा परीक्षित ने कहा कि तुम ऐसे स्थान पे जाओगे जहां पर लोग जीव की हत्या करते हो, जानवरों की हत्या करते हो और उसे खा जाते हो। कलयुग ने कहा ठीक है, लेकिन एक स्थान से मेरा बनेगा क्या? कोई एक और स्थान दे दो। तब राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ उस स्थान में रहो जहां लोग जुआ खेलते हो। क्या खेलते हो? जुआ खेलते हो। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें उस जगह पर अनुमति देता हूं जहां लोग जुआ खेलते हो। आज मुझे पता नहीं चलता है कि हमारे बच्चे ये क्रिकेट का मैच देखते हैं या और कुछ कर रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता, पता नहीं चलता। बाद में पता पड़ता है जब बर्बादियां होती है तो। समझ में आ रही है? मैं नया नया जब किसी के घर गया था, आया था तो किसी के घर गया था, तो जब मैं लिफ्ट से उतरा, उस बिल्डिंग की लिफ्ट से किसी के घर जाने के लिए उतरा, तो मैंने देखा दो बच्चे, हार्डली उम्र होगी 5-6 बरस, 6-7 बरस, दो बच्चे वो लिफ्ट के सामने खड़े थे, बिल्कुल लिफ्ट के सामने। तो मैंने कहा कि शायद उनको नीचे जाना होगा, तो मैंने कहा आ जाओ बेटा। वो आए नहीं, वहीं खड़े रहे। मैं जब जाने लगा तब लेट नाइट हो गई थी, तब फिर देखा वो दो बच्चे वहीं लिफ्ट के सामने खड़े थे। तो जिनका घर था उनसे मैंने पूछा कि कई देर से ये बच्चे लिफ्ट के सामने खड़े क्यों खड़े, इनको जाना नहीं है? कहा बापू ये रोज है इनका। मेरी उत्सुकता बढ़ी, मैंने बोला क्यों ऐसा है? कहा इन बच्चों को अपने पापा से बहुत प्यार है, और ये दोनों बच्चे अपने पापा के इंतजार में लिफ्ट के सामने खड़े रहते हैं, ये रोज है। मैं उनका पापा, कहा इनके पापा को जुए की लत लगी हुई है। वो जुआ खेल के दारू पी के लेट नाइट आता है, और ये दोनों बच्चे जब तक उनके पापा आ नहीं जाते वो लिफ्ट के सामने खड़े रहते। इनकी मां कितना भी बुलाती वो हिलते नहीं। जब इनके पापा कभी 12 बजे कभी 1 बजे आएंगे, तब तक ये यहीं खड़े रहेंगे। जब खड़े खड़े थकते तो ये लिफ्ट के सामने ही बैठ जाते
और कभी कभी तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं, लेकिन पापा के इंतजार में खड़े रहते हैं। क्या ऐसे इंसान को पापा बनने का अधिकार है? यह है कलयुग। दिस इज कलयुग। ऐसे में पांडवों ने फैसला कर लिया हमें नहीं रहना है, क्योंकि ये हम जैसे लोगों के रहने के लिए नहीं होगी। और ऐसा ही है। फिर तीसरी जगह कलयुग ने जब मांगी, तब राजा परीक्षित ने कहा, जहां लोग मदिरा पीते हो वहां चले जाओ। और कुछ बोला, जहां व्यभिचार होता हो वहां चले जाओ। जहां स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाए वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। स्त्रियों को भगवान ने देवी बनाया, लेकिन कुछ स्त्रियां अपने स्थान से बहुत नीचे आ जाती है। कुछ स्त्रियां नीचे अपने स्थान से आ जाती है। अब 4 जगहें हो गई, लेकिन कलयुग ने कहा ऐसे तो मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि मेरी प्लानिंग तो फेल होगी। तब कहा, राजा आपने 4 जगह दे दी, एक और दे दो। कहा कौन सी? कहा मुझे गोल्ड में रहना है। किसमें? सोने में। सोने में गोल्ड, जो इन दिनों 1 लाख होने वाला है। तब राजा परीक्षित के, जा तू जाके सोने में रहे। तब राजा परीक्षित भूल गया कि उनका मुकुट सोने का है, उनका ताज सोने का है। और सीधा कलयुग ताज में, अर्थात उनके सर पे सवार हो गया। कौन? जैसे ही सर पे सवार हुआ, राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और महापुरुष के गले में सांप डाल दिया, अहंकार के वश। क्योंकि कलयुग जिसके सर पे सवार होता है, उसका पहला लक्षण है ईगो, अहंकार। ये पहला लक्षण, पहला लक्षण है ईगो। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो, कलयुग जिसके सर पे सवार होगा उसमें अहंकार आएगा, ईगो आएगा। उस ईगो के वश ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। और जब उनका पुत्र आया, अपने पिता का ये अपमान सहन नहीं हो सका और श्राप दे दिया कि जिस सर्प को तूने मेरे पिता के गले में डाला है, उसी सर्प से तेरी मृत्यु होगी राजा। अब जैसे ही श्राप लगा, राजा की अकल ठिकाने आ गई और सबसे पहले जाके अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और अपने गुरुदेव से कहा कि ऐसी ऐसी मुझसे भूल हुई है। देखिए, हमारे साथ आज कलयुग में पता है क्या प्रॉब्लम है? एक तो हम गलती करते हैं, हमको पता है कि हमने गलती की है, और गलती को मानने के बजाय, गलती को मानने के बजाय ये समझाने में लग जाते हैं कि तुम गलत हो। गलती हमने की, लेकिन उस गलती को मानने के बजाय सामने वाले को सिद्ध करते हैं कि तुम गलत हो। अपनी गलती को कभी कन्फेस नहीं करेंगे। इसी का नाम कलयुग है, इसी का नाम कलयुग है, इसी का नाम कलयुग है कि एक तो गलती करो और ऊपर से सामने वाले को गलत सिद्ध करो। अपनी गलती को कभी स्वीकार ना करो, यही कलयुग है। लेकिन राजा परीक्षित चूंकि कहीं तो
पांडवों की संतान थे, वो संस्कार तो थे, वो अपब्रिंगिंग तो थी, वो संस्कार तो थे। आज हम अपने बच्चों को संपत्ति दे देते हैं, संस्कार नहीं दे पाते हैं, संस्कृति देते थे। आज बहुत सारे बच्चों को देखूंगा आईफोन होगा उनके पास, अभी यहां बैठे हुए, हो सकता आईफोन नहीं होगा तो सैमसंग होगा। किसने लेके दिया? पेरेंट्स ने लेके दिया, माँ बाप ने लेके दिया। बहुत सारी लड़कियों के पास एक्टिवा होगी, किसने लेके दी? माँ बाप ने लेके दी। माँ बाप ने ये सब कुछ तो दिया, संपत्ति दे दी, संस्कृति नहीं दे पा रहे। ये तो राधा वृंदावन चंद्र की कृपा है कि उनकी कृपा से ये हमारे बच्चे कथा सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं। जस्टिन बीबर को सुनने वाले और कौन है? शकीरा ने, शकीरा को सुनने वाले और रेहाना को सुनने वाले में है? अनूप जलोटा को? अबे पागल है, ये सुनेंगे क्या? अनूप जलोटा को सुन। ये बच्चे आज भागवत सुन रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। जो देव दुर्लभ हरि कथा है वो ये हमारे बच्चे सुन रहे हैं। ये राधा वृंदावन चंद्र ने हम सबों पे एक असीम अलौकिक कृपा बरसाई है, अलौकिक कृपा बरसाई है। जो भी यहां उपस्थित है अलौकिक कृपा बरसाई है कि हम भागवत जैसा परम पवित्र, कृष्ण कथा जैसे परम पवित्र लीलाओं का श्रवण करते हैं। और ये बच्चे ऐसे बैठे जो पिछले जन्म के सारे योगी हो, इतने सीरियस गंभीर। मंदिर में कैसे ये घर वालों से बात में पूछो, लेकिन यहां तो वैसे लगे जैसे योगी, जति, सती, सन्यासी सब बैठे हो। देखो तो सही, क्या तो तिलक लगे पड़े। ये मेरे हरि की, राधा वृंदावन चंद्र की असीम कृपा है कि उन्होंने हमें अंधेरे रास्तों पे भटकने से बचा लिया। अब राजा परीक्षित अपने गुरु के पास गए। महाराज है लेकिन थोड़ी सी भूमिका समझा रहा हूं। अपने गुरुदेव के पास गए और कहा, गुरुदेव मुझसे ये भूल हुई है। उन्होंने कन्फेस किया, कन्फेस किया। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे श्राप लगा है, बद्दुआ लगी है, कर्ष लगा है 7 दिनों में मृत्यु का। अब क्या करूं? बहुमूल्य मनुष्य जन्म कहीं व्यर्थ ना चला जाए। तब उनके गुरुदेव ने कहा कि परीक्षित चलो सारे संतों को एकत्रित करते हैं। ऐसे बड़े बड़े उस जमाने के, आज से 5,500 साल पहले व्यास मुनि को, पराशर मुनि को, ऐसे बड़े बड़े संकादी, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष एकत्रित होते हैं और कहा कि ये परीक्षित की समस्या है, इसका कैसे समाधान किया जाए। तब सबों ने एक विचार कहा, एक ही है श्रीमद् भागवत अर्थात कृष्ण कथा। अगर चाहते हैं कि 7 दिनों में परीक्षित का भला हो जाए, जन्म मरण के बंधनों से ये छूट जाए, कभी यम की मार पड़े नहीं इसको, कभी यमदूत के दर्शन ना हो, इसको कृष्ण कथा सुनाई जाए। और यही कृष्ण कथा धंधुकारी ने सुनी महात्मा गोकर्ण के माध्यम से। ये भागवत महात्मा है और वो एक भूत अर्थात प्रेत योनि से मुक्त हुआ। ये आपने कभी, हम कभी फिर सुनाएंगे।
अब यही भागवत की अलौकिक कथा सुनते 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 रास पंचाध्याय का आरंभ हुआ। अर्थात जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, अब हम जा रहे हैं अपनी बैस में। तब भगवान श्री कृष्ण ने मध्यरात्रि को बंसी बजाई। ये बंसी नहीं थी, एक इनविटेशन था, आओ मेरी ओर। और एक बात समझाऊं, ये बंसी सिर्फ गोपियों के लिए नहीं बजी थी, ये मत सोचना, हम सबों के लिए भी गीता के रूप में बंसी बजी है, जिसमें कहा है सर्वधर्मान प्रत्यायजे माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापे भयो। जैसे परीक्षित को सब पापों से मुक्त किया, तुम्हें भी सब पापों से मुक्त करूंगा, शर्त माम एकम शरणं, मुझ अकेले की शरण में आ जाओ, मुझ अकेले का नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 हरे हरे। कितना मंगलमय नाम है भगवान का, कितना मंगलमय नाम, कितना मंगलमय नाम है भगवान का। या हमने भगवान को भी अपनी अपनी कास्ट में बांट लिया है। मैं उस दिन सुन रहा था किसी के मुंह से, असांजे सिंधियन जो भगवान आ झूलेलाल। अच्छा, सिंधियों का भगवान कोई अलग है? सिंधियों का भगवान कोई अलग है क्या? और मैं कभी किसी को कहता था कि चले पंढरपुर, कहते थे कि हे तो मराठन जो भगवान। जय हरि विठल। हमने भगवान को भी बांट लिया है, बांट लिया है भगवान को भी बांट लिया है कास्ट और कम्युनिटियों में। कहेंगे कि चलो द्वारका देश के दर्शन करने, बोला ये तो गुजरातियों का है। बांट लिया है भगवान को भी हमने। जबकि कृष्ण कहते माम एकम शरणम व्रज। क्यों? सब मुझ ही में तो है, मुझसे परे ऐसा कोई सत्य है ही नहीं। भगवान किसी एक कम्युनिटी कास्ट का नहीं है, भगवान सबका है। हरि को भजे हरि का होए, जाति वर्ण पूछे ना कोई। भगवान की ना कास्ट है ना कम्युनिटी, वो तो सबका है, सभी का है। यहां तक के पशु पक्षियों का भी है, यहां तक के देवी देवताओं का भी है। हमने कम बुद्धि की वजह से भगवान को कम्युनिटी और कास्ट में बांट लिया है। बंसी तो अभी भी बज रही है भगवत गीता के रूप में, और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में स्पष्ट कहा, माम एकम सर्वधर्मान प्रत्यायजे। और गोपियों ने वो किया, सब छोड़ के भागी। अब चलिए आइए महाराज की तरफ, क्योंकि ये बोबी का बनाए बिना महाराज समझाऊंगे भी तो समझ कुछ नहीं आने वाला। आपको लगेगा ये कोई डांस पार्टी थी, ऐसा नहीं है। ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है।
आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम महारास है। ये महारास मात्र गोपियों के लिए नहीं था, ये महारास हम सबों के लिए है। जिसको भी भक्ति का रस है उसके जीवन में ही रास है। ये बात है, जिसको भक्ति का रस लगा उसी के जीवन में रास आ गया, उसके जीवन में रास आ गया और उसको जीवन रास आ गया। यह रास के दो मतलब है। यह रास के दो मतलब, इसलिए गोपियां सारी दौड़ी, नंदलाल कन्हैया कनाई कैसी कैसी बंसी बजाई, दौड़े हम सब। बच्चों, माताओं, बहनों, सज्जनों, मित्रों, आप सब काम काज नौकरी धंधे वाले हो या ना हो? हाँ या ना? पढ़ने कॉलेज स्कूल जाने वाले हो कि नहीं? आप सब बहनें काम परिवार घर बार एजुकेशन वाले हो कि नहीं? फिर कौन है जो तुमको यहां खींच के लाता है? कौन है? ये छोटे छोटे बच्चों को यहां, ये छोटू खड़ी हो, यहाँ 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 यहाँ, उधर उधर देखो, उधर देखो। अब इसको कौन खींच के लाया? कौन? इसको कुछ समझ है? कुछ नहीं। देखो बैठ गई, और कभी से बैठी, शांति से बैठी है। वेरी गुड। क्योंकि है तो कृष्ण का अंश। ममेव अंश जीवलोके। बड़ा हो या बच्चा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, धनवान हो गरीब हो, किसी कम्युनिटी कास्ट का हो, है तो ममेव अंश, कृष्ण के अंश है। और वो जैसे क्षमा जलती है तो परवाने चले आते हैं। जहां कृष्ण कथा होती है राधा वृंदावन चंद्र के चाहने वाले दौड़े चले आते हैं। अब सारी गोपियां दौड़ी। अब चलो चलते हैं। अब आओ असली मुद्दे की तरफ। जब सारी गोपियां कृष्ण के समक्ष पहुंचती है, समझना आधी रात है। ये आधी रात क्यों है? ये भी एक सिग्निफिकेंट घटना है जो मैं कल बताऊंगा बात। अब गोपियों का कृष्ण ने स्वागत किया। आओ गोपियों, तुम सबों का स्वागत है। अब चलिए थोड़ा कृष्ण और गोपियों का संवाद जो भागवत में है एज इट इज, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। एज इट इज। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मां भागवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत हो। यानी ये बात तो भगवान को भी पता चल चुकी है कि जो मेरी ओर आएंगे वो अवश्य मां भाग्यवान होंगे। तभी तो कहा, हे मां भागवती गोपियों, आप सब अब आप अपने आप को गिल्ट फील करते होंगे कि हम तो इतने पापी हैं, हम तो इतने गलत काम करते, हम तो वैसा करते, हम वैसा। अरे आप कुछ भी करते हो, लेकिन मेरे हरि की नजरे करम पड़ चुकी है, तभी तो यहां बैठे हो। नहीं तो संभव नहीं था इस महफिल में बैठना आकर, पॉसिबल नहीं था। ये तो परम हंसों की सभा है। जहां कृष्ण कथा है वो परम हंसों की सभा है। वहां पापी अपराधियों का काम क्या? लेकिन यदि हम यहां बैठे हैं तो सेल्फ गिल्ट में मत रहना। मेरे हरि की नजर तो पड़ी है, मेरे हरि की नजर तो पड़ी है। अरे भाई एक दिन आ गए इत्तेफाक से, चलो भाई आ गए, कोइंसिडेंटली आ गए। दूसरे दिन किसी के कहने से आ गए, लेकिन ये तो रोज ही आ रहा है।
क्यों? ये नजर पड़ चुकी है आप पे मेरे राधा वृंदावन चंद्र की। अवश्य उनकी नजर पड़ी है, और नजर भी कौन सी? नजरे करम, करुणामयी दृष्टि पड़ी है। इससे ज्यादा हम कौन से अच्छे क्या कहेंगे भाग्य की बात? क्या कहेंगे भाग्य की बात? और यदि हम पूर्व जन्म पास्ट बर्थ को माने तो माननी पड़ेगी, क्योंकि इस जन्म में इन बच्चों को तो किसी ने कोई खास शिक्षा दी नहीं है। फिर ये क्यों कृष्ण की ओर दौड़े चले आते हैं? ये लड़कों को किसने समझाया है? बचपन से हमारे यहां तो कोई गुरुकुल नाम की चीज ही नहीं है कि चलो 2 साल की उम्र में गुरुकुल पूछ दिया और बड़े होके भागवत के रसिक हो गए। ये तो पूर्व जन्म के वो संस्कार है इन सब बच्चों के, जो कृष्ण और खींचे चले आ रहे हैं, अवश्य खींचे चले आ रहे हैं। ये आप समझे ना समझे, मेरी नजर समझ सकती है, मेरी नजर समझ सकती है। क्यों बच्चों, मैं अपने परिवार से एक प्रश्न पूछता हूं, ये कथा कब पूरी हो रही है? 9 तारीख को। अगर मैं 18 तारीख तक करूं तो? और यदि 18 हफ्तों तक करूं तो? और यदि मैं 18 महीनों तक करूं तो? ये कौन है जो इस बात को स्वीकार कर रहा है? ये उनके कृष्ण से वो संबंध, मेरे हरि से वो संबंध। क्योंकि हरि को भजे, हरि का होए जाति वर्ण पूछे ना कोई। मैं दावे से कहता हूं कि बच्चे जो कह रहे हैं, ये माताएं, ये बहनें जो कह रही है, ये कह नहीं रही है, इनके दिल की आवाज है। अब गोपियां आई, कृष्ण कहते हैं कि महाभागवती गोपियों, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। बताओ तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं? कृष्ण पूछते हैं गोपियों से, मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या करूं? ब्रिज में सब कुशल मंगल है, अंतर्यामी होकर पूछ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है, आगे चल के देखना। ब्रिज में सब कुशल मंगल है। हे सुंदर गोपियों, भगवान एप्रिशिएट करते हैं। इस भयंकर रात को तुम्हें क्यों आना हुआ? क्योंकि आधी रात हो चुकी थी। याद रखना, गोपियां नसीब वाली थी कि आधी रात को पहुंच गई, और हम भी नसीब वाले हैं कि आधी रात में जाए नहीं जाए, कम से कम आधी उम्र में तो कृष्ण की ओर आ गए। कम से कम आधी उम्र, जिसे कहते अधेड़। लेकिन ये अधेड़ लोग बहुत कम बैठे, सारे ही युवा बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी जो अधेड़ उम्र का आया है, आधी उम्र में तो वो कृष्ण की ओर आ तो गया। आ तो गया। यहां तुम्हें आने की क्या जरूरत पड़ी है? यहां तो आधी रात को बड़े बड़े भयंकर जानवर घूम रहे हैं, ऐसे में तुम सब आई हो।
हाँ, उस जमाने में 4 पांव वाले जानवर खतरनाक घूमते थे। अभी कभी कभी 2 पांव वाले जानवर खतरनाक घूमते हैं। सावधान रहना। वो जानवर जानवर के रूप में थे, ये जानवर दोस्त के रूप में भी हो सकते हैं, रिश्तेदार के रूप में भी हो सकते हैं, पहचानने वाले रूप के में हो, और कभी कभी तो इन दिनों ये भी मैंने इंक्लूड कर लिया, प्रेमियों के रूप में भी हो सकते हैं। होते जानवर हैं। तब हे गोपियों, अब तुम शीघ्र चली जाओ। कहां? अपने अपने घर जाओ। दर्शन हो गए, अब तुम सब अपने अपने घर चली जाओ। यदि तुम मेरे प्यार में यहां आई हो तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हे कल्याणी गोपियों, ये भी स्त्रियों का धर्म है कि अपने पति, उसके भाई बंधुओं के निष्कपट भाव से सेवा करे और संतान का पालन पोषण करे। इसलिए जाओ, वापस अपने घरों को जाओ, जाओ अपने पतियों की सेवा करो, भाई बंधुओं की सेवा करो, अपनी औलाद को अच्छी तरह से पालो। गोपियों से कह रहे हैं। जो कुलीन स्त्रियां हैं, अच्छे माँ बाप की स्त्रियां हैं, अच्छे बैकग्राउंड की स्त्रियां हैं, उनके जीवन में सिर्फ एक ही पति, एक ही पुरुष होता है, एक ही पुरुष होता है। हमारे धर्म में स्त्रियों को बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। भगवान को यदि अपने लिए कोई आराध्य उत्पन्न करनी हुई तो श्रीमती राधा रानी है, स्त्री के रूप में, मां जगदम्बा स्त्री के रूप में, मां लक्ष्मी स्त्री के रूप में, मां सरस्वती स्त्री के रूप में, और आप सबों को भी स्त्री का रूप ही बनाया है। इसलिए आपकी पवित्रता उतनी ही होनी चाहिए जितनी मां गंगा की होती है। इसलिए जाओ, अपने पतियों की ओर चली जाओ। नाउ क्वेश्चन इज दिस, कि क्या महात्मा जी के प्रवचन से गोपियां इंस्पायर हुई? भाई ये भी महात्मा है, हमारे ठाकुर जी भी प्रवचन करते हैं, आपको नहीं पता? लो, ये उन्हीं का तो प्रवचन था। ठाकुर जी ने प्रवचन सुनाया किसको? गोपियों को। अब गोपियों ने प्रवचन सुना, अब क्या रिएक्शन आया है गोपियों का, ये कल पे छोड़ देते हैं। क्योंकि महाराज तो होगा, अभी 2 दिन बाकी है। मैं तो चाहता हूं ये बच्चे सुनते 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 बड़े हो जाए, और ये जो जवान है वो सुनते सुनते बूढ़े क्यों, सुनते सुनते ही जवान रहे, और सुनते सुनते ही एक दिन हम भगवान के धाम पहुंच जाए, जहां मृत्यु का कोई कष्ट, मृत्यु की कोई भय ना लगे। ये हरि कथा ऐसी सभा है जहां मृत्यु का भय मिट जाता है, जीवन का लक्ष्य मिल जाता है, धन्य हो जाता है मनुष्य। तो कल श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय